This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अभी आत्रेय पर, और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। थोड़ा सा हम लोग जानकारी कर लें ताकि हम लोग आगे इसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि सर अभी तो चरक 3 लानी है ना स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद पढ़ाने के बाद जी इसके बाद चरक 3 में पढ़ेंगे ना सर? आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड समझ तो ले, इसी पर ट्रीटमेंट सब हो रहे हैं ना, तो थोड़ा समझ लें। उसके अगली बार से जब भी होगा तो हम लोग उसी का चरक इनके पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोर्स बहुत कम रह गया है। यही स्पाइनल कॉर्ड का उसमें 2-3 किताबों प्रोटोकॉल पर रह गए हैं आपके। दो किताबें और है ना आपके पास, हिपोक्रेटस, एक हिपोक्रेटस है कोर्स, आपको मालूम है मैडम? सर मुझे लग रहा है मुझे बुक्स बहुत कम आई है। देखिए एक चरक 1 है, चरक 3 है। हाँ, तो चरक 1, चरक 3 और एक हिपोक्रेटस होगी। हिपोक्रेटस नहीं है सर, कोर्स में नहीं है क्या वो? नहीं कोर्स का मुझे नहीं पता, मुझे मतलब मिली नहीं, मुझे बस चाइनीज मिली है। अच्छा, और बीएचबी पहले से थी। ये तो उनको भी मालूम है शायद। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में। अच्छा, तब मुझे लग रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत सी बुक्स मिली थी। इस बार मतलब एक सिंगल पॉइंट है बुक 2, 1 ट्रीटमेंट बुक 2। आगे मैडम सुन लीजिए, पहले बता दूं आपको, भेज दूंगा। मानव शरीर विज्ञान आपका है चैप्टर 6 से 10, ठीक है सर। फिर इसमें है चाइनीज एक्यूप्रेशर में आपका है ये स्टेराइड 7 है आपका, और सिंगल पॉइंट 2 है। सिंगल पॉइंट 2 आई है, छोटी सी किताब। सिंगल पॉइंट 2 मतलब एक छोटी सी बुकलेट है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। और तीसरा आपका चाइनीज में, और आयुर्वेदिक में आपका चरक 1 है और चरक 3 है बस। वो हिपोक्रेटस नहीं है आपके पास, तो चरक 3 ही है आपका, ठीक है। हेलो, हाँ सर ठीक है। बस 2 ही है आपका, तो इसको फोटो भेज दूंगा मैं, आज डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक। तो ठीक है चलिए, सर। अब ये इसका मतलब कोर्स आपका बहुत कम रह गया है इसके हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िए। चाइनीज में कुछ वो उसमें रह गया है, चैप्टर 6 से 10 वाले में रह गया है कुछ। हिपोक्रेट्स का वो जो लाइफ फूड एज अ मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड बी योर फूड, वो वाली। हिपोक्रेट हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाएंगे तो है, हमने 3rd सेमेस्टर में है, तो वो आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा। बस अच्छा, कोई प्रोटोकॉल डिस्कस होता है ना तो चर्चा में अच्छा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होता है। स्पाइनल कॉर्ड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शीतल बासुकिया जी का स्वागत है। उमर Thank you, sir. तो स्पाइनल कॉर्ड, ये आप लोग जहाँ भी पढ़िए, अपने किताब पढ़िएगा, ये उसी बेसिस पर है, सारे किताबों के आधार पर है। थोड़ा सा हमने बना लिया था ताकि शॉर्ट रहे और डिटेल रहे। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी पतली ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है, ऐसे होती है, ठीक है, जो सीएनएस का एक भाग है। सीएनएस को हम लोग समझ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है। फ्रेजाइल है, जल्दी टूट सकती है, नष्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है ना, इसलिए उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, है ना। जहां देखते हैं ना आप लिखा रहता है ना फ्रेजाइल, तो उसको बढ़िया से कवर में कर देते हैं। तो ये फ्रेजाइल है और जल्दी डैमेज हो सकती है, इसलिए देखिए ये ब्रेन स्टेम के सबसे निचले पार्ट, ब्रेन स्टेम हम लोग पढ़ाया था, देखा था उसमें
कि उसका सबसे निचले पार्ट से है, और इसको आगे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के अभी वो भी देखेंगे। नहीं, वो दिख नहीं रहा। फिगर फिगर दिखा दें, कहीं मिल जाएगी आपको। ये देखो, ये एक फिगर इसमें मिल गई, ये आपका, ठीक है। ये है, देखिए ये ऊपर, सर मैं ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि इसमें बैटरी लो हो गई। किसी का से खुल गया है ना। सर आवाज आ रही है। हाँ, किसका खुला हुआ? हो गया, बंद हो गया शायद। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि इसकी फोन बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अच्छा अच्छा, तो इसको बंद, इसको एक ऑफ कर दीजिए तो भी तो बंद कर दूंगी, मैं दूसरे फोन से कर रही हूँ। कर लीजिए। ये है। इमेज मिल जाएगी आपको। तो ये ब्रेन स्टेम के सबसे निचले पार्ट, मिड, देखिए ऊपर मिड ब्रेन होता है, फिर पोन्स है, फिर मेडुला है। तो इसे ब्रेन स्टेम के सबसे निचले पार्ट से निकलती है और लंबर वर्टिब्री के L1 से L2 के बीच तक जाती है। ये हमेशा याद रखिए कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा L1 से L2 तक क्यों जाती है। क्लियर, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यही आप पूछा पड़ जाता कभी भी कि कहाँ तक जाती है। तो L1 से L2 तक बस, यानी लंबर है ना, लंबर 1 और लंबर 2 के बीच तक जाती है, वो आगे नहीं जाती है। स्कल के बेस में हड्डी है, ये हड्डी है। स्कल के बेस में बोन से बनी, स्कल तो बोन की बनी होती है, एक छेद होता है, एक होल होता है, ओपनिंग। एक स्कल के बेस में बोन से बनी है स्कल, उसमें एक छेद होगा, ओपनिंग होगी, उसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ये नाम नोट कर सकते हैं आप, फोरामेन मैग्नम। जो होल है इसी का नाम है फोरामेन मैग्नम। उससे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। लंबाई पुरुषों में कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर यानी 18 इंच, और नारियों में 43 सेंटीमीटर यानी 17 इंच। ये क्या काम करती है? बाहरी वातावरण से जो भी सूचनाएं आती हैं वो सभी स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक पहुंचती है। पीछे बैकडोर एंट्री है इसकी, हमने बताया था ना, पोस्टीरियर पार्ट से बाहरी वातावरण सूचनाएं आएंगी, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर माने पीछे की तरफ वाले से जाएंगी और ब्रेन तक पहुंचेंगी। और जो संदेश आते हैं ब्रेन से वे सभी स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर लिम्ब तक पहुंचेंगे। लिम्ब माने हाथ पैर या मसल्स, या तो ऑर्गन में जाएंगे, या जो सूचनाएं आएंगी वो स्किन से आएंगी,
वो स्किन से आएंगी, सूचनाएं आएंगी, लेकिन जो ब्रेन से सूचना आएंगी वो आपको पहुंचेंगी कहां पर, वो या तो मसल से पहुंचेंगी और या किसी ऑर्गन में पहुंचेंगी। इसलिए ये पाथवे है या नेटवर्किंग का काम करते हैं, इसको काम का नेटवर्किंग है, यहां से लिया वहां गए, वहां से लिया यहाँ गए, ठीक है। तो ब्रेन और बॉडी के बीच में नेटवर्किंग है। स्पाइनल कॉर्ड बना किससे है, नर्वस टिश्यू से बना है। और नर्वस टिश्यू हम लोग कर पढ़ चुके हैं कि नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन होंगे, ग्लायल सेल कहलाते हैं जिसको न्यूरोग्लिया सेल बोलते हैं, और एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। 3 चीज। अब स्पाइनल कॉलम आप समझ लीजिए, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करते हैं ना, व्हाट इज स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम इज सेड टू बी वर्टिब्रल कॉलम। दोनों एक ही है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम दोनों एक ही है। स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ नर्वस टिश्यू से, बट स्पाइनल कॉलम बनी हुई हड्डी से, बोनी स्ट्रक्चर है। जहां स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी स्ट्रक्चर है, वहीं स्पाइनल कॉलम या बैकबोन, इसको बैकबोन ही बोलते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम, 3 नाम है इसके, स्पाइनल कॉलम, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। ये हड्डियों से बना है। जैसे ब्रेन को स्कल बोन प्रोटेक्ट करता है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम सुरक्षित रखता है। क्लियर। वर्टिब्रल कॉलम में अनेक वर्टिब्री होती, कॉलम माने कई चीजें हुई, उसमें अलग अलग वर्टिब्री, ऐसे ऐसे वर्टिब्री होंगी जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो बोन से बनी हुई है। 2 वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज से बनी हुई डिस्क है, ये भी नोट कर लीजिए। 2 वर्टिब्री ऐसे है, उनके बीच में इस जगह पर कार्टिलेज से बनी हुई डिस्क है, जिससे हम लोग बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इसी डिस्क की बात हम लोग करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एक्यूट डिस्क, स्लिप डिस्क, जो नाम बोलते हैं यही है। तो ये डिस्क बनी होती है किससे, कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये कार्टिलेज जो होते हैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, बोन से सॉफ्ट होते हैं थोड़ा, तो कार्टिलेज से बनी हुई डिस्क है, इसी को हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। इस डिस्क का काम क्या है, क्यों कह दिया प्रकृति ने बना दिया कि भाई ये डिस्क हो। ये डिस्क कुशन का काम करती है। जैसे हम लोग गाड़ियों में क्या करते हैं, गाड़ियों में हम लोग शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं ताकि धक्का न लगे, वैसे ही ये स्पाइन की को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, साथ ही साथ चलने में, जंप करने में, उछलने में, कूदने में जो फोर्स लगता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी वर्टिब्री को सुरक्षित रखती है, इंजरी से बचाती है। ये इसका काम है। इस जो स्पाइन की बोले तो स्पाइन माने हमेशा बोनी स्ट्रक्चर की बात करिए, स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रहा है, स्पाइन की बात कर रहा है। तो स्पाइन माने स्पाइनल कॉलम। इसमें 33 वर्टिब्री होती है, ये हड्डी से बनी हुई 33 वर्टिब्री होंगी। सर्वाइकल में 7 होंगी, थोरेसिक में 12 होंगी, लंबर में 5 होंगी और सैक्रल में 5 होंगी। कितनी हो गई, कितनी हो गई बोलिए। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, ठीक है। कोसिक्स में 4। देखिए तो सैक्रल का लिए लिखा हुआ है कि कुल 5 है, लेकिन ये फ्यूज रहती है, सैक्रल भी फ्यूज रहती है। 20 साल के पहले ये अलग अलग होती है, 20 ईयर्स तक ये अलग अलग रहती हैं, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद ये फ्यूज हो जाती है, यानी मिल जाती है। लेकिन 5 काउंट हम लोग करते हैं। उसी तरह कोसिक्स, टेल बोन जिसको बोलते हैं, वो 4 होती हैं, वो भी फ्यूज दशा में रहती हैं। 20 साल के बाद ये सब फ्यूज हो जाती है। सर एक्सरे में देखने में एक ही लगती है कोसिक्स। हाँ, एक्सरे में देखने में एक ही लगी, लेकिन वो गिन लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुल 33, तो हमेशा याद करना हमको कि ये कुल 33 होती है। स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई के संदर्भ में स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से शुरू होती है। मेडुला जहां पर
शुरू होता है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे, और जहां स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती C1 आता है, C1 के आसपास मेडुला शुरू हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से शुरू होती है और L1 L2 तक जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहां तक जाती है, तो आप लिखिएगा L1 L2 तक। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम से छोटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड माने बोनी स्ट्रक्चर, और कॉर्ड माने नर्वस टिश्यू। सर सर जो ये कई बार लोगों को लंबर में L4 L5 पे प्रॉब्लम आती है, हाँ, तो वहां मतलब न्यूरोनिक प्रॉब्लम नहीं होती, नर्व की नहीं होगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही में। नहीं ऐसा ना, वो पूरे उसमें नहीं जाती, वो गुच्छे के रूप में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जाता ही नहीं है, लेकिन L1 L2 पे आके खत्म हो जाती है, यूं करके यूं हो जाती है, कोनस मेडुलरी बना लेती है वहां पर, ठीक है। और नीचे जाकर के, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटेक्शन वाली लेयर तो जाएगी ही कोई, तो वो सिंगल के रूप में अपनी चली जाती है, घोड़े की पूंछ की तरह चली जाती है, बाहर नर्व्स निकल जाती हैं। तो L4 L5 में परेशानियां तमाम होती हैं, लेकिन कभी लंबर पंक्चर करना होगा तो L1 L2 पे करते हैं, L1 L2 के नीचे करते हैं। हेलो, ये पंक्चर के लिए है कि L1 L2 वहां निकालते हैं ना, CSF निकालें या कोई और स्ट्रक्चर करना हो, स्टडी करना हो, तो L1 L2 के नीचे निकालते हैं ताकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना। क्लियर? ओके सर, ठीक। और मतलब सर इंजेक्शन, हाँ सर इंजेक्शन लगता है लंबर में जब कोई ऑपरेशन करते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी L1 L2 के नीचे लगेगा? इसके नीचे। ओके सर। वो ऐसा नहीं जो डैमेज करते हैं उसको, वो वही उसी की तलाशते हैं ना कि L1 L2 से नीचे जाना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम से छोटी होती है क्योंकि स्पाइनल कॉलम तेजी से ग्रो करती है। एक जैसे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी जा रही हो, VIP जा रहा हो, तो VIP जा रहा ओपन गाड़ी में, तो उसके चारों तरफ आप देखिए, एक आगे एक पूरी कतार रहेगी आर्मी की या किसी पुलिस की या उसकी प्रोटेक्शन की, तो वो आगे तेजी से बढ़ेंगे और ये पीछे रह जाएंगे। तो उसी तरह, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखना है, तो स्पाइनल कॉलम तेजी बढ़ाते हैं ताकि वो प्रोटेक्शन देते हुए आगे चले। क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है। कवरिंग, जैसे ब्रेन को 3 लेयर में भागते हैं, मेनिंजिस होती है, क्या इसको लेयर को मेनिंजिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस इसी से बनता है। मेनिंजाइटिस माने मेनिंजिस जो होता है, इसी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो मेनिंजाइटिस हो जाती है। तो ब्रेन में ऊपर को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक ही पार्ट है ना, तो ऊपर वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो मेनिंजिस होती है, कवरिंग को मेनिंजिस कहा जाता है। तो उसका 3 होती है। सबसे बाहरी ड्यूरा मैटर का नाम ही ऐसा हुआ है कि ड्यूरेबिलिटी वाले हिसाब से ड्यूरेबल है, थोड़ा टफ है ड्यूरा मैटर। फिर बीच वाली को आर्किनॉइड मैटर कहते हैं, और सबसे अंदर जो अटैच होती है वो पाया मैटर, PIAMATER। बाहरी लेयर ड्यूरा मैटर ब्रेन को कवर करती है और आगे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है, वही चली जाती है नीचे प्रोटेक्शन के लिए। ये बाहरी लेयर होने के कारण वर्टिब्रल कॉलम के साथ रहती है। बाहर तो वर्टिब्रल कॉलम है चारों तरफ, तो उनके साथ रहती है। इस कारण आर्किनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस बन जाता है। इसी स्पेस में क्या क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये वाली जो है, ये जो है ये हमारी जो है, इसकी बात कर रहे हैं ड्यूरा मैटर की बात, ये हमारी सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में समाप्त हो जाती है। आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस को सब आर्किनॉइड स्पेस कहते हैं, जिसमें CSF प्रभावित रहता है। CSF क्या है? सेरिब्रल फ्लूइड होता है ना सर? तो स्पाइनल सेरेब्रम में भी है
और स्पाइनल में उनमें फ्लूइड बहता रहता है, इसी से हमको पोषण मिलता है। तो इतनी डीप एनाटॉमी है, हम लोग आधे डॉक्टर ऐसे ही हो गए। हैं? कह रहे इतनी डीप एनाटॉमी है तो आधे डॉक्टर तो हो ही गए। पाया मेटल सबसे अंदरूनी लेयर होने के कारण ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ टाइटली कनेक्टेड है, वो साथ नहीं छोड़ती पाया मेटल, वो तो सबसे अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई। अब स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट होते हैं। अब देखिए, अब स्पाइनल कॉर्ड से इन्हीं जो सेगमेंट होते हैं, इन्हीं से नर्व निकलती है। ठीक है, इन्हीं से नर्व निकलेगी। तो सेगमेंट कितने होते हैं? 31। 31 पेयर, पेयर माने एक इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड से में 31 सेगमेंट होते हैं, जिनसे 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकलती है, सभी स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती है। ठीक है, सर्वाइकल सेगमेंट से निकलेंगे 8 पेयर, ये अलग अलग नोट कर लीजिए। सर्वाइकल से निकलेंगे 8 पेयर, ऊपर की उससे एक पेयर अलग हो जाता, 7 है ना सर्वाइकल, तो है तो, लेकिन सेगमेंट ऊपर वाले से निकल आएंगी तो 8 पेयर हो जाएंगी। थोरेसिक से निकलेंगे 12 पेयर, लंबर से निकलेंगी 5 पेयर, सैक्रल से 5 पेयर, कोसिजियल 1 पेयर निकलेगी, तो कुल 31 हो जाएंगी। वहां वो 33 थी, यहाँ 31 पेयर हो गई। क्लियर? यस सर। चलिए, जी सर। थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है। ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और वर्टिब्रल कॉलम से पास होती है। अब देखिए, निकलेंगी स्पाइनल, ये ऐसे मान लीजिए हमारा बना हुआ यू करके यू, अब इनसे नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, निकलेंगी और यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम से पास हो जाएगी इधर, तब शरीर में जाती है। पहले ऊपर से आएंगी और ये होल बना हुआ है, यहाँ से घुसेंगी और फिर शरीर में बाएं दाएं निकल जाएंगी। ये उनका तरीका है। वर्टिब्रल कॉलम में, इसमें भी होल होगा ना जो हाँ, स्पाइनल कॉर्ड से हाँ वो ब्रांचेस। लिखा हुआ, हाँ वर्टिब्रल कॉलम में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं। इनको इंटरवर्टिब्रल फोराम, दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, जिनसे निकलकर ये शरीर में चली जाती है। अब चित्र नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, कहाँ से दिखाऊं? कोई एक चित्र मिल जाए बढ़िया सा, तो आप लोगों को वो चित्र दिख जाए तो। सर ये सब इंटर में पढ़ा था हम लोगों ने, अब सब रिवाइज हो रहा है। ये नाम नोट कर लीजिए, मुझे लगता है कहीं होगा जरूर, लेकिन दिख नहीं रहा मुझे। कहाँ इसमें मुझे पाया कहाँ गया, ये है नहीं। फिगर में, फिगर ब्रेन वाले फिगर में शायद कहीं मिल जाए, देखता हूँ। ब्रेन वाले में शायद ही मिले। देखूं, निकालूं कहीं? ये आपका चित्र है एक, देखिए वो तो उसमें ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में आगे कहीं दिख जाएगा। सर कौन सा डायग्राम निकाल लें? अरे वो स्पाइनल कॉर्ड वाला,
ये देखिए इस तरह का बना हुआ है ये कोनस मिडल। ये देखिए L1 L2 के पास यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें दिखाया गया नीचे देखिए L3 L4 तक दिखाया गया है। शायद ये कोनस मेडुलरी यहीं कहीं होगी, ये वाले यहीं पर वो यूं करके यूं कोट कोनस में इसमें आकर कहीं और चित्र बना होगा। कोनस मेडुलरी बिल्कुल L1 L2 पर। ये जो 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 करके ये ऐसे करके मेडुलरी पूरा मेडुलरी बन जाती है। देखिए ये वाला जो है, ये देखिए ये आती है ना बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, ये दिखाया जा रहा है पीली पीली जो, अरे गुलाबी गुलाबी जो दिख रही है ना, यही स्पाइनल कॉर्ड है। और ये देखिए लिखा हुआ है कोनस मेडुलरी, पढ़िए, पढ़ रहे हैं? हेलो, हाँ सर, दिख रहा है कोनस जी सर, जी सर। कोनस मेडुलर। हाँ कोनस मेडुलरी, यही कोनस मेडुलरी है। देखिए यहीं पर आकर के यूं यूं बनाइए, कोन की तरह बनाती है, यूं कोन बन जाती है, यहीं पर आकर के ये रुक जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बताना चाह रहे थे कि ये वाला है, और ये उसी दोनों तरफ प्रोटेक्शन, ये वाली इधर भी है, ये सब अंदर घेरे हुए ना, दोनों तरफ वर्टिब्री कॉलम है, वर्टिब्री है, दोनों तरफ वर्टिब्री है। तो ये इस तरह करके, और ये यहाँ पर कोनस मेडुलरी है, उसके नीचे कॉर्डा इक्विना है। देखिए भी इन्हीं सब का नाम बता रहे हैं इन्हीं के नाम बता रहे हैं। कोनस मेडुलरी स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 वर्टिब्रल लेवल में समाप्त हो जाएगी। जो वर्टिब्रल लेवल है वो ऐसा है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके छेद जो है नीचे जा जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्पाइनल कॉर्ड यूं जा रही है, अब इसका छेद यहाँ से जहां निकलना है, जहां से निकलना है, ये वाला आगे आ गया, तो उसका सेगमेंट नीचे चला गया, तो इसलिए ये करके यूं लंबी थारी हो जाती है। क्लियर? फोटो नहीं दिख रही क्या? नहीं सर, है? नहीं दिख रही। शेयर नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, शेयर हो रहा है, लेकिन अभी सर हेडिंग दिख रही है कोनस मेडुलरिस का। कोनस मेडुलरी दिख रहा है, ये वाला शेयर नहीं हो रहा। सर आगे होगा ना डायग्राम। हो रहा ना? कोनस मेडुलरी वहां पर कोन की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसे कोनस मेडुलरीज बोलते हैं। ठीक है, ये कारण वही है कि जो यूं करके यूं हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड स्लो ग्रो करती है, जबकि स्पाइनल कॉलम तेजी से ग्रो करती है। फिर कॉर्डा एक्विना, इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर घोड़े की पूंछ जैसा है। अभी जो दिखा रहे थे कॉर्डा इक्विना, ये था ना, ये कॉर्डा इक्विना, ये दिख रहा है कॉर्डा इक्विना, ये यहाँ से लेकर के ये क्या है, क्योंकि यहीं तक गई ना, तो यहाँ से जो है घोड़े की पूंछ की तरह, क्योंकि इसको निकलना इन जगहों से है, एक को निकलना यहाँ से, एक को निकलना यहाँ से, एक को निकलना यहाँ से, तो इसलिए इनकी लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे जो जो डेस्टाइंड जगह है, देखिए यहाँ भी देखिए, इसमें भी देखिए, छोटी वाली में देखिए, ये आई ना, ये स्पाइनल कॉलम नीली वाले में देखिए, ये निकल करके और यहाँ से निकलेगी, ये आएगी यहाँ से निकलेगी, ये आकर नीचे से और नीचे से निकलेगी, तो लंबाई इनकी बढ़ जाती है। हाँ सर, समझ गए। ओके सर। जब कोनस मेडुलरीज में स्पाइनल कॉर्ड समाप्त हो जाती है, तब आगे की नर्व्स L5 तक जाती हैं। ये नर्व्स कॉर्डा इक्विना कहलाती हैं।
ये इसलिए आगे जाती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड छोटी है और स्पाइनल कॉलम बड़ी है। इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व जहां इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलेगी वे नीचे है। स्पेस जो बगल का स्पेस है वो नीचे है, तो अपनी जगह पर जाएगी, उनका दरवाजा वहीं से निकलने का है, इसलिए वे घोड़े की पूंछ की तरह L5 तक जाती है। फिर अंत में फाइलम टर्मिनेल। पाया मैटर जो सबसे अंदर वाली है सदैव स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड केवल L1 L2 तक जाती है, तो अतः पाया मैटर की एक एक्सटेंशन ब्रांच आगे जाकर कोसिजियल बोन तक, टेल बोन तक जाती है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को उसी स्थान पर कायम रख सके। इसे ही फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। अब यहाँ पर दो इनलार्जमेंट चित्र देखेंगे तो इनलार्जमेंट शायद दिखाई पड़ जाए उसमें। देखिए, ये देखिए, ये एक लंबर है, दो इनलार्जमेंट देखिए मैडम। एक सेकेंड। दो इनलार्जमेंट आपके शरीर में पाए जाते हैं, एक सर्वाइकल C3 से T1 के बीच में, और एक है आपका देखिए लंबर, यहाँ पर ये वाला बिल्कुल वही जो L1 L2 के कोनस मिडले से पहले। तो ये क्या इनका रोल है? दो इनलार्जमेंट है सर्वाइकल C4 से T1 वर्टिब्रल कॉलम सेगमेंट और स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, दोनों में वही है, C1 से T1, ठीक है, दोनों में C4 से T1 तक है, मतलब दोनों में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस होती है जो अपर लिम्ब को इनर्वेट करती है, इसी को ब्रैकियल प्लेक्सस कहा जाता है, जो अपर लिम्ब को यानी ऊपर वाले हाथों को इनर्वेट करेगी। और यहाँ पर आपको हमेशा तो उठा हुआ भाग है ना, आप अपना पीछे देखेंगे पीठ में तो वहां स्पाइनल कॉर्ड उठा हुआ दिखाई पड़ेगा T1 के आसपास, और ये लंबर वाला घुसता कम दिखाई पड़े। ये स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2 से L5, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट होगा L2 से S3 और वर्टिब्रल होगा T9 से T12, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, अब ऊपर नीचे हो जाएगा, पहले तो बराबर चल रहा था, अब ऊपर नीचे चल रहा है, तो अब ये होगा, ये लंबोसैक्रल प्लेक्सस कहलाता है, जो लोअर लिम्स को इनर्वेट करता है। ये यहां से सप्लाई इन लोअर लिम्स को होती है। लंबर पंक्चर L2 से नीचे L3 L4 या L4 L5 में CSF निकालते हैं, जो आप पूछ रहे थे ना, वो यही है। सर्वाइकल वर्टिब्री गर्दन में 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है, रिब्स भी 12 होती है, रिब्स भी 12 होती है, ठीक है। C7 T12 L5 S5 जो उसका फार्मूला है। वर्चुअली बोन के रूप में केवल 26 बोन होती है। अगर बोन की आप बात करेंगे तो जब आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे तो वहां बोन आपको 26 मिलेगी, ठीक है ना, फ्यूजिंग की वजह से 26 बोन। देखिए ना, 12 7 20, 20 5 25, 25 1 नहीं 12 7 19, 19 5 24 और एक 25 और 26। फ्यूजिंग में की वजह से, क्योंकि सैक्रल और कोसिक सभी फ्यूजिंग है, इसलिए एक एक गिनी जाएंगी, वो 26 गिनी जाएंगी, तो बोन केवल आपको 26 बोन लिखी जाती है। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर मूवेबल टाइप की होती है। कौन सी? नोट कर लीजिए इसको, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर मूविंग टाइप होती है, सैक्रल और कोसिजियल इमूवेबल टाइप की होती है। कोसिक्स। हर एक वर्टिब्री के बीच में एक होल होता है, कैविटी, जिसे वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। इसी से एक के ऊपर एक वर्टिब्री रखने पर सभी फोरामेन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जो वर्टिब्रल कैनाल की रचना करते हैं। ऊपर कैनाल, ऊपर मतलब बीच छेद हो जाता है ना, इसी कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम हेड को भी प्रोटेक्ट करता है,
अटैचमेंट विद रिब्स, पेल्विक गर्डल, ये अटैचमेंट विद रिब्स कैसे, रिब्स से भी अटैच होती है, पेल्विक गर्डल से अटैच होती है, मसल्स ऑफ अपर बैक से होती है। वर्टिब्री का स्ट्रक्चर में क्या है, मुख्य रूप जो वर्टिब्री जो हमको बात करते हैं वो आगे बात करेंगे हम लोग। मुख्य रूप से बॉडी ऑफ वर्टिब्री, इसे सेंट्रम भी कहते हैं, जो मेन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे आप चरक 3 में किताब आपके पास है ना, चरक 3, हाँ सर है। हाँ सर है। चरक 3 में उसमें आपको ये इसका पेज वही 71 के आसपास देखिएगा मिलेगा। सेवेंटी वन में, ठीक है, 71 में दिखा ना वर्टिब्रल बॉडी, 72 पेज में, 71 72 के आसपास देखिए आप। इंग्लिश वाला थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जहां पर आपका सर, जहां पर ह्यूमन स्पाइन लिखा हुआ है वहां। हाँ, बॉडी ऑफ वर्टिब्री, इसे सेंट्रम भी कहते हैं, इसी को सेंट्रम कहते हैं। इसी में एक के ऊपर एक वर्टिब्री रहती है। सेंट्रम सदैव एंटीरियर और वेंट्रल साइड में। अब देखिए सेंट्रम यानी सामने की तरफ जो होगा, सेंट्रम क्यों है, सेंट्रम में थोड़ा स्मूथ है, तो आगे की तरफ आपको हमेशा स्मूथ मिलेगा। क्लियर, ये फ्रंट है ना, इस साइड में आपको हमेशा एंटीरियर माने पोर्शन, वेंट्रल, इसको देखिए हमेशा याद रखिए, एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं, और पीछे वाले को डॉर्सल बोलते हैं और पोस्टीरियर बोलते हैं। इसीलिए थोरेसिक वाले को डी भी लिखते हैं कहीं कहीं, D1 D2, आपने देखा हो कहीं लिखा रहा ना, D1 D2 लिखा रहता है, कहीं D1 D2 लिखा रहता है, तो D1 ऐसे डॉर्सल, ठीक है। तो एंटीरियर ये वेंट्रल साइड बोलते हैं, वेंट्रल माने सामने का और डॉर्सल माने पीछे का। बॉडी के अतिरिक्त 7, अब देखिए हम थोड़ा बता दें बस, आगे नहीं बताएंगे। बॉडी के अतिरिक्त 7 विभिन्न प्रोसेस होते हैं जो डॉर्सल साइड में रहते हैं, इन्हें स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसी की वजह से पीछे का भाग आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखेगा, आगे स्मूथ पीछे वो। तो अगर कभी किसी को देखना होता है, कोई स्ट्रक्चर देखे कि भाई ये क्या है, पीछे का भाग है कि आगे का, तो तुरंत जान जाएंगे। तो आगे पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस 5-6 दिखेंगे उबड़ खाबड़ टाइप के, और सामने स्मूथ दिखेगा, तो आप कह दोगे सामने का है, ये पोस्टीरियर का है। तो क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में होता है, तो देख के पहचान सकते हैं कि ये वर्टिब्री का पोस्टीरियर भाग है। इसके अतिरिक्त ये डाउनवर्ड झुका रहता है, इसलिए झुके हुए भाग को हम लोग इंफीरियर कह देंगे हमेशा। ये लैंग्वेज वहां की, जो नीचे होगा वो इंफीरियर, जो ऊपर होगा वो सुपीरियर। अगर एक वर्टिब्री को ऊपर से देखें तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री सदैव एंटीरियर वेंट्रल साइड में होगी, और स्पाइनस प्रोसेस सदैव पोस्टीरियर या डॉर्सल साइड में होगा, और बीच में वर्टिब्रल फोरामेन होगा जो होल है, और स्पाइनल कॉर्ड इसी से होकर जाएगी। तो ये प्रोसेस में हमको अधिक नहीं बताना है, ये बहुत प्रोसेस है, 5-7 प्रोसेस है, उनका बढ़िया प्रोसेस नहीं बताता। सर्वाइकल, देखिए सर्विक्स इज नेक, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में वर्टिब्रल फोरामेन लार्जेस्ट होता है, ठीक है। ये वर्टिब्रल फोरामेन मतलब बड़ा, फोरामेन बड़ा होगा किसमें, सर्वाइकल में, सर्वाइकल में बड़े होंगे, और सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे छोटी होगी, सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे छोटी होगी, इससे भी छोटी कोशिश की वर्टिब्री होगी, अर्थात सर्वाइकल, थोरेक्सिक और लंबर सैक्रल में सर्वाइकल सबसे छोटी है। C1, अब C1 को एक शब्द आता है, C1 को एटलस कहा जाता है, एटलस। C1 क्या कहते हैं बोलिए? सर एटलस कहते हैं। हाँ, एटलस
एटलस, एटलस माने जो एटलस पढ़ते थे ना वही वाला। क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? श्रीधर मैडम मालूम है? अच्छा हम No, बता, sir. ऐसा है एटलस, ऐसा है ना, एटलस एक देवता है ना, ग्रीको रोमन देवता। वो एक कंसेप्ट है, आप कभी फोटो में देखे होंगे, एक बड़ा लहीम शहीम सा बढ़िया आदमी और अपने गर्दन पर पृथ्वी के रखे हुए है, एटलस को रखे हुए है, पृथ्वी पृथ्वी। जी सर, देखा है, देखा है। हाँ, तो वो जो है वो देवता है ग्रीक के। तो वो कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी को संभाल के रखा हुआ गर्दन में, तो वो उसके वहां से डिराइव किया गया है। ऐसे सीवन सबसे ऊपर होती है, तो ये माना जाता है कि इसने सर रूपी पृथ्वी को सीवन ने धारण कर रखा है, इसलिए सीवन को एटलस कहते हैं। क्लियर? ओके सर, हाँ सर, कर दूंगी। ठीक है। जी सर। और इसको इसको यस बोन भी बोलते हैं, यस बोन, सीवन। ये जो मूवमेंट है ये सीवन की वजह से है, और ये मूवमेंट है ये आपको एक्सिस की वजह से, C2 की वजह से। सर नो वाली मतलब C2 है जिसमें नो बोलते हैं। हाँ वो एक्सिस है, देखिए उसका नाम एक्सिस है, वो एक्सिस भी उसमें लिखा हुआ है। एटलस, एटलस की विशेषता ये है कि एक अंगूठी के आकार की है, इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल अंगूठी के आकार की है। एटलस नामक माइथोलॉजिकल देवता ने अपने ऊपर समस्त पृथ्वी का भार वहन किया है। इसी प्रकार एटलस नामक वर्टिब्री ने समस्त स्कल का भार वहन किया है। एक्सिस, इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है, बॉडी भी होती है। एटलस में बॉडी नहीं होती है, इसमें एक डेंस प्रोसेस, ओडोंटाइट प्रोसेस होता है। तो डेंस का अर्थ है दांत, बॉडी के साथ एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी डेंस में एक फैसेट होता है और इसी से वो जुड़ता है, और जो मूवमेंट ये कर पाते हैं उसी से कर पाते हैं। और इसी में क्या होता है, जब कभी फांसी दी जाती है किसी को, तो इसी का एडोंटाइट प्रोसेस होता है, तो वो एक छेद होता है, उस छेद में यूं घुस जाता है। तो वो क्या करता है, आपको सारे आपके हार्ट के और लंग्स के फंक्शन को बंद कर देता है। तो उसकी वजह से यूं घुस जाता है अंदर, यूं करके यूं पहले यूं घूम रहा होता है, और जो अगर उसमें फंस गया तो अंदर चला जाता है, तो वो उसको प्रोसेस को बंद कर देता है, तो सांस वाली जो है सांस ही नहीं ले पाते, इसलिए उसमें उसको यूज करते हैं इसमें। तो ये एक्सिस है, ठीक है। तो दो जाना जरूरी है, और तो मेन एक्सिस, एक्सिस माने एक्सिस माने नो बोन, और एटलस माने यस बोन। C1 इज एटलस, यस बोन, C2 इज एक्सिस, नो बोन। क्लियर? स्पाइनल नर्व, अभी और हम लोग जितना कर सके उतना करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। 10 मिनट करा दीजिए सर। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, कोई आप मना कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो है इस अगली बार जो थोड़ा सा इसी को बता करके आगे तुरंत वहां शुरू कर देंगे, बहुत छोटा सा है, अधिक नहीं है। अब हम लोग उसमें आएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है ये, स्पाइनल नर्व पेरिफेरल वाले में है, यहाँ जाती पेरिफेरल में जाती है ना। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स आर देयर, लेफ्ट एंड राइट साइड से निकलती है, 31 सेगमेंट है। स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेंगी तो लेफ्ट और राइट साइड से निकलेंगी, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये नर्व वास्तव में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से भी पास होंगी, क्योंकि बाहर तक प्रोटेक्शन है, तो जाएंगे कैसे बिना इनको छेद के, कहीं अगर छेद ना हो तो जाएंगे कैसे बाहर, शरीर के बाहर, बाहर तो यूं प्रोटेक्शन है, तो आएंगी यूं, लेकिन यहां से कहीं निकलना चाहेंगे ना, तभी तो निकल पाएंगी, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से भी पास होंगी, पहले अंदर यहां आएंगी फिर यहां से निकल जाएंगी, इसको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। यहां से पास होंगी जो दो वर्टिब्रे के बीच एक होल की तरह है।
पहली स्पाइनल नर्व जो निकलती वो ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट वर्टिब्रे यानी एटलस के बीच से निकलेगी। शेष सारी स्पाइनल नर्व्स 2 इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होगी। तो पहली वाली ऑसिपिटल बोन से पास और फर्स्ट वर्टिब्रे से पास होगी, पहली वाली ऊपर, क्योंकि एटलस बोन है ना, तो एटलस तो ऑसिपिटल बोन है ऊपर क्रेनियम का हिस्सा है ना, है पीछे, ऑसिपिटल बोन क्रेनियम का हिस्सा है ना सर? हाँ वो पीछे का, हाँ क्रेनियम कैसा है, तो भाई वहीं तो निकलेंगी, तो निकलेंगी पहले तो वहां से पास होंगी, तो पहली वाली तो वहां से निकलेगी और शेष बातें फिर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन आ जाएगा। इसका काम यह है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से ब्रेन यानी सीनस तक जाती है उसे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पहुंचाना है। पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी सूचना, इसके साथ ही ब्रेन के आदेशों को, कमांड को मोटर नर्व के माध्यम से पेरिफेर तक पहुंचाना है। छोटा सा नर्व रूट, प्रत्येक स्पाइनल नर्व की एक रूट होती है। रूट माने जड़ हुई, मार्ग बीच में रूट, मार्ग जो सेंसरी इंफॉर्मेशन शरीर मतलब पेरिफेरी से ब्रेन तक जाती है, उसका रूट स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल या पोस्टीरियर या सेंसरी रूट साइड से होता है। ये बता चुके हैं पहले कि पीछे से जाती है, डॉर्सल साइड से जाएगी, पोस्टीरियर साइड से जाएगी, इसे एफरेंट रूट बोलेंगे। जो मोटर नर्व ब्रेन से पेरिफेरी तक जाएगी उसका रूट वेंट्रल या एंटीरियर या मोटर या एफरेंट रूट कहा जाएगा। 4 नाम इसलिए अपने आप नाम, वेंट्रल सामने का, एंटीरियर सामने का, इफरेंट माने जो इफेक्ट देने वाला, मोटर उसी मोटर बोलते हैं। क्योंकि एक स्पाइनल नर्व में दोनों रूट की नर्व या एक्सॉन होंगे। अब क्या एक्सॉन ही तो होंगे ये जो ले रहे हुए, इसलिए इन्हें मिक्स नर्व कहते हैं। क्यों? जाने वाला भी आने वाला भी, तो इससे क्या होगा, मिक्स हो जाएगी ना ये। इसीलिए नोट कर लीजिए, इसीलिए स्पाइनल नर्व सदैव मिक्स नर्व होगी। स्पाइनल नर्व सदैव क्या होगी, सदैव मिक्स नर्व होगी। लेकिन क्रेनियल नर्व मोटर भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। दोनों में अंतर हो गया। स्पाइनल हमेशा मिक्स होगी, क्रेनियल मिक्स भी हो सकती है, मोटर भी और सेंसरी। गैंग्लियन, क्योंकि सेंसरी, अब देखिए, अब हम लोगों ने कल एक बोला था उसी को याद दिला रहा हूं। क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते समय न्यूरॉन सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और एक्सॉन होंगे। सेंसरी इंफॉर्मेशन में क्या होगा, न्यूरॉन में क्या होगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन होंगे, तीनों होंगे। क्यों तीनों होंगे, वहां से जो पहले कोई आएगा तो उसमें सेल बॉडी को बताएगा तभी तो आगे फंक्शन करेगा वो। तो उसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज भी होंगे, डेंड्राइट भी होंगे, एक्सॉन होंगे, तीनों होंगे। संवेदना ग्रहण करेंगे और ले जाएंगे। संवेदना यूं आया, संवेदना ग्रहण किया और तब ले गए। संवेदना ग्रहण कौन करता है, डेंड्राइट। सेल बॉडी क्या करता है, एनालिसिस करता है। एक्सॉन क्या कहलाता है, तो एक्सॉन वहां से आया और वो सूचना ले आया और उसने डेंड्राइट को दे दिया, डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दे दिया, सेल बॉडी ने उसको फिर आगे कोई फिर कम्युनिकेट किया, फिर एक्सॉन को भेज दिया। ठीक, इसीलिए डॉर्सल साइड का देखिए, अब सेंसरी कौन से है, पीछे जाती है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां जाती है, पीछे से। इसलिए डॉर्सल रूट या सेंसरी रूट में ही गैंग्लियन होगा। हम लोग क्या कहा था, गैंग्लियन कहां मिलेगा, अगर पीएनएस में कोई सेल बॉडी पड़ी हुई है तो उसे गैंग्लियन कहा जाएगा। याद आ गया? हाँ सर, कल कहा था कि जहां पर भी पीएनएस में, वहां तो कहेंगे वो
न्यूक्लियस, लेकिन जब यहाँ कहीं कहेंगे तो गैंग्लियन कहेंगे। तो गैंग्लियन उसे कहते हैं जब पीएनएस में सेल बॉडीज एक जगह होगी, केवल सेंसरी रूट में ही गैंग्लियन होगा। तो अगर कोई कहे कि गैंग्लियन पाया गया तो वो कौन सा रूट है, तो आप तुरंत बोलिए सेंसरी रूट है, क्योंकि उसी में गैंग्लियन होगा। क्योंकि जो ऊपर से ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसमें तो सेल बॉडी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो तो केवल कम्युनिकेट करने के लिए बनी हुई है। वो या तो स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न होगी या ब्रेन से गवर्न होगी। तो उसमें पेरिफेरी में कहाँ कोई मिलेगा? पेरिफेरी में तो कुछ नहीं करना, संदेश को लेके जाना है, उसको मोटर कमांड को लेके जाना है। ब्रांचेस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलने के तुरंत बाद स्पाइनल नर्व दो भागों में बढ़ जाएगी। तो इन ब्रांचेस को रेमाई बोलते हैं। तो होगा एंटीरियर और वेंट्रल रेमी, ठीक है, दो तरह के हो गए। तो इनका अपना वो है। अब ये क्या करेंगे, अब प्लेक्सस क्यों समझ लीजिए बस, और तो पढ़िए करिए। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि कितनी नर्व्स होंगी। तो ये हम लोगों ने 8 12 नोट कर लिया, 31 पेयर। मिक्स नर्व का जो इंटीरियर भाग है, देखिए अब यहाँ 2 मिनट का सेशन, बस 5 मिनट का काम बस। मिक्स नर्व का जो इंटीरियर भाग है, सामने वाला भाग है, यानी एंटीरियर रामी, वो आगे बढ़कर आपस में मिल जाता है और एक नेटवर्क बनाता है। इसी को प्लेक्सस कहते हैं। आप बार बार पढ़ेंगे ना कि प्लेक्सस बनाया, गैंग्लियन और प्लेक्सस दो शब्द। तो वो आगे एंटीरियर मतलब जो पहले आया और आगे वाले भाग मिल गए और उन्होंने आगे बढ़ करके एक नेटवर्क बना, जाल बना लिया, इसको चौराहा बना लिया, इसको प्लेक्सस कहते हैं। थोरेसिक रीजन की एंटीरियर रामी कोई भी प्लेक्सस नहीं बनाती है, वे यूनाइट नहीं होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4, ब्रैकियल प्लेक्सस C5 से T1, लंबर L1 से L4, सैक्रल L4 से L5, प्रोसीजियल S5 S1। थोरेसिक नहीं बनाती कहीं ना, थोरेसिक नहीं बनाती, बस क्लियर। तो ये आपको इतना जरूरी था, और तो आप पढ़िएगा कभी। तो ये मेन चीज है। तो आपको प्लेक्सस समझ में आ गया कि प्लेक्सस में मत कंफ्यूज करिए कि प्लेक्सस कैसे बता दीजिए एक बार। प्लेक्सस माने जो जब जैसे निकलती है नर्व रूट, तो क्या होगा, आगे से पीछे से 2 जगह से निकलेंगी। तो आगे वाली रूट जो होंगी ऊपर नीचे, एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, उसके नीचे होंगी। तो ये सब मिल करके एक आगे बढ़ेंगी और एक जाल बना लेंगी। तो यूं जाल बना लेंगी। ये जाल कई, जैसे आप कोई आता है ना बिजली वाला, वो आपको मूवमेंट देता है, फिर उसके एक तार उधर एक तार उधर एक तार उधर, तो यही फिर वहां पर बंद करके और फिर चले जाएंगी। कोई हार्ट में चले जाएगी, कोई लेग्स में चले जाएगी, कोई वो चले जाएंगे। इसीलिए नहीं मालूम हो पाता कि बहुत से एक तार ऊपर वाला हार्ट को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए बहुत चीजें प्रभावित होती है ऊपर नीचे की, हम लोग समझ नहीं पाते, डॉक्टर समझते हैं। जो तो आगे यहां से निकली और एक यूं हुई, तो ये ऊपर से निकली नीचे से निकली, तीनों मिल करके यहाँ बना लिया प्लेक्सस। और ये आगे प्लेक्सस, फिर ये इनर्वेट कर देती है शायद वहां जा करके, जहाँ जिस ऑर्गन को इनर्वेट करना हो। तो ये प्लेक्सस कहलाता है। प्लेक्सस केवल एंटीरियर रामी, मतलब सामने वाली निकलनी जो नर्व रूट है उसी से बनेगा, उसको बोलते हैं रेमी, एंटीरियर रेमी। तो एंटीरियर रेमी बनाते हैं, पोस्टीरियर वाले नहीं बनाते। ये तो बहुत लंबा है, भी तुम लोग मतलब एंटीरियर जो मोटर वाली नर्व्स होती है, क्योंकि फिर पोस्टीरियर में तो सेंसिटिव लेके जा रही है स्पाइन में है? सर। स्पाइन में जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां तो सेंसिटिव जा रही है, हाँ। और एंटीरियर में सर जा रही है वो नहीं मोटर। वो ना उससे मत क्यों होने की, जो ये वो तो
जाने वाली तो नीचे से गई, ऊपर ब्रेन में चली गई। जाल बिछा हुआ है ना, ऊपर से भी आ रही नीचे, जो ऊपर से आ रही है उनकी बात कर रहे हैं। ऊपर से आई, स्पाइनल कॉर्ड में आई, वहां स्पाइनल कॉर्ड में भी कई जंक्शन होते हैं। वो अंदर जब यहाँ निकलने लगी इस जगह से, जो इंफॉर्मेशन देने वाली, जो इनर्वेट करने वाली है, जो बताने वाली है, मोटर कमांड वाली, उनकी बात कर रहे हैं ना ये। हाँ जो तो भाई मोटर का बोल रही हूँ ना कि वो मोटर हाँ एंटीरियर से आएंगी, वो पोस्टीरियर वाली तो वो है नॉर्मली, तो यहाँ से आकर और यही बनाएंगी प्लेक्सस। तो मतलब एक डिफरेंस ये कह सकते हैं, गैंग्लियन सेंसरी नर्व्स बना रही है और मोटर प्लेक्सस बना रही है। जी, दो एक बार सुनिएगा, पढ़िएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो बहरहाल हम लोग जो है, तो संजय जी ठीक लग रहा है, अब आप आई ज्वाइन करिए, वो क्लासेस भी चल रही होंगी आपकी। ठीक, तो जयश्री मैडम भी वहां ज्वाइन कर चुकी है, वो इंग्लिश में है, आप हिंदी में हैं। वो भी सेकंड में ज्वाइन करती हैं इंग्लिश में, आप हिंदी में ज्वाइन करते हैं। तो चलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए। वहां भी हम भी, जो आपके पास किताबें जो वो हो ना कोर्स वाली, वो भी आप ग्रुप में डाल दिया करिए। कोर्स का है ना आपके पास संजय जी, कोर्स? जी सर। हाँ, तो उसकी कॉपी डालिए, फोटो कर डाल दीजिए कि कौन कौन कोर्स है, क्या है कोर्स में। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आते हैं कहीं, वो क्वेश्चन भी डालते रहिए। तो अब धीरे धीरे, अभी थोड़ी पढ़ाई हो रही, तो उसमें बीच में कम्युनिकेट करते रहिए, प्रश्न जो बनते हों, ठीक है। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहेंगे और उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, सबको कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट कि केवल मेरा ही ना ज्ञान बढ़े, सबका ज्ञान बढ़े, और तभी मानवता का कल्याण होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल के लिए फिर मिलते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।